बंगाल में क्या कमाल करेगी भाजपा? आखिर प्रधानमंत्री के आत्मविश्वास की वजह क्या है? टीएमसी कैसे कर रही है पलटवार? सियासी उठापटक है या चुनावी चाल? नेताओं के बोल और इरादों में क्या है अंतर? राजनीतिक दंगल में कौन किस पर है भारी? हर सियासी दांव की इनसाइड स्टोरी प्रजातंत्र। लोकसभा चुनाव अपने आखिरी चरण में पहुंच चुका है। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो पश्चिम बंगाल बेहद ही अहम राज्य होता है। पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा की सीटें हैं, जहां भाजपा और तृणमूल कांग्रेस आमने सामने हैं। हालांकि कुछ सीटों पर कांग्रेस और वाम दलों का भी दबदबा देखने को मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा इस बार के चुनाव में पश्चिम बंगाल से काफी उम्मीदें कर रही है। यही कारण है कि भाजपा के तमाम नेता पश्चिम बंगाल में चुनावी लड़ाई को एक तरफा बताने की कोशिश कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि पार्टी 30 के आसपास सीटों पर जीत हासिल करेगी। आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर भाजपा पश्चिम बंगाल में कितना कमाल कर पाएगी। मोदी का भरोसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बंगाल चुनाव में टीएमसी पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। पिछली विधानसभा चुनाव में हम 3 थे और बंगाल की जनता ने हमें 80 सीटों पर पहुंचाया है। पिछले लोकसभा चुनाव में हमें भारी बहुमत मिला था। इस बार भारत में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल रहने वाला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को सबसे ज़्यादा सफलता पश्चिम बंगाल में ही मिल रही है। पश्चिम बंगाल का चुनाव एक तरफा है, लोग इसका नेतृत्व कर रहे हैं और उसके कारण सरकार में बैठे लोग, टीएमसी के लोग हताश हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले भाजपा कार्यकर्ताओं को जेल में डाला जा रहा है। इन तमाम अत्याचारों के बावजूद ज़्यादा लोग वोट कर रहे हैं और वोटों की संख्या भी बढ़ रही है। ममता का पक्ष। मोदी को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बताते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा तीसरी बार सत्ता में नहीं लौटेगी और इंडिया गठबंधन केंद्र में सरकार बनाएगी। ममता ने कहा, मोदी जी को चुनाव प्रचार करने का पूरा हक है, उन्हें यहां आने और चुनावी रैलियों करने का पूरा अधिकार है, लेकिन मैं यह देखकर आश्चर्यचकित हूं कि उन्हें उनकी पार्टी यानी भाजपा के चुनावी विज्ञापनों में प्रधानमंत्री कहा जा रहा है। तृणमूल प्रमुख ने भाजपा पर वोट हासिल करने के लिए समुदायों के बीच दरार पैदा करने का भी आरोप लगाया और इसे एक खतरनाक खेल करार दिया। उन्होंने कहा, मैं सभी समुदायों के लोगों से प्यार करती हूँ। मैं मारवाड़ी, बिहारी और अन्य से भी प्यार करती हूँ, जो साथ मिलकर पश्चिम बंगाल का खूबसूरत ताना बाना बनाते हैं। ममता बनर्जी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई तृणमूल कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने की भाजपा की आकांक्षा अधूरी रहने वाली है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी सफलता हासिल करेगी। वहीं पार्टी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि 2021 के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा कुछ ऐसा ही दावा करती थी, लेकिन नतीजे कुछ और रहे थे। भाजपा को क्यों है जीत का भरोसा? भाजपा ने इस बार का चुनाव पश्चिम बंगाल में राज्य की अस्मिता को लेकर लड़ा है, महिलाओं को साधने की कोशिश की है, संदेश खाली की घटना को जबरदस्त तरीके से सियासी रंग देने की भी कोशिश हुई है। इसके अलावा भाजपा को इस बात का भरोसा है कि राज्य के लोग ममता बनर्जी की सरकार से अब नाराज होते दिखाई दे रहे हैं। भाजपा का मानना है कि राज्य में अवैध घुसपैठ की वजह से भी लोगों का गुस्सा बढ़ा है। इसके अलावा पार्टी की ओर से राज्य में ध्रुवीकरण की भी जबरदस्त कोशिश हुई है। पार्टी की ओर से बार बार कहा गया कि सीए लागू कर दिया गया है, जिसका फायदा बंगाल में रह रहे कई समुदायों को हो सकता है। बंगाल में भाजपा ने अपनी पूरी ताकत लगाई है। 2019 में पार्टी ने यहां 18 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस बार पार्टी को उम्मीद है कि हम 30 के आसपास सीटों पर जीत हासिल कर सकते हैं। देखिए, ये सब फिल्मी डायलॉग बाजी वो 2021 में भी किया था और अभी कर रहे हैं। तो तब भी हारे थे, आज भी हारेंगे। वो कोई थोड़ा फिल्मी डायलॉगबाजी कोई स्क्रिप्ट राइटर लिख देता है, वो लोग बोल देता है। पब्लिक का जो एक्सपीरियंस है बंगाल में, एक तरफ ममता जी का सरकार का डेवलपमेंट और दूसरी तरफ भाजपा का बंगाल के खिलाफ जो उनका पॉलिटिक्स है, तो पर्सनल एक्सपीरियंस से ही अमित शाह जी का जो इस सब डायलॉग है, उसका खिलाफ पब्लिक ममता दीदी को वोट देंगे। बंगाल के चुनाव में टीएमसी पार्टी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। आपने देखा होगा पिछले असेंबली के चुनाव में हम 3 थे
3 में से बंगाल की जनता ने हमें 80 पर पहुंचा दिया। हमें लोकसभा के अंदर भारी बहुमत पिछले चुनाव में मिला था। इस बार पूरे हिंदुस्तान में द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कोई होगा तो पश्चिम बंगाल होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक सफलता पश्चिम बंगाल में मिल रही है और पश्चिम बंगाल का चुनाव एक तरफा है, जनता जनार्दन उसको लीड कर रही है और उसके कारण सरकार में बैठे हुए लोग, टीएमसी के लोग बौखलाए हुए हैं। लगातार हत्याएं हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं, भाजपा कार्यकर्ताओं को चुनाव के पहले जेलों में बंद कर दिया जा रहा है। ये सारे जुल्मों के बावजूद भी मतदान भी जनता ज्यादा कर रही है और वोट भी ज्यादा हो रहा है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।